का जब 20 मिनट में 20 खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। हम अगले 20 मिनट में आपको देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में हैं बल्कि दिलचस्प और अहम भी हैं। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला और सबसे पहले आपको दिखाते हैं राजस्थान की कौन कौन सी खबर इस वक्त अहम है। टोंक के बचेवर थाना के डेठानी गांव में हुए अत्याचार मामले में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने भले ही इस मामले में गिरफ्तारी कर ली हो और जांच भी अब तेज हो गई हो, लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद से हर जगह इस केस की चर्चा हो रही है। दरअसल डेठानी गांव में 9 फरवरी को पहले बेटी का अपहरण किया गया और फिर जब उसकी मां उसे तलाशते हुए पहुंची तो आरोपियों ने दोनों की पिटाई कर दी। इस दौरान पीड़ितों के कपड़े तक उतार दिए गए। पुलिस की गिरफ्त में बैठा ये वही रतनलाल है जिस पर 15 दिन पहले एक युवती से दुष्कर्म का आरोप लगा था और फिर उसे भीड़ ने इस कदर पीटा था कि इसे अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। अब जबकि अस्पताल से बाहर निकल आया है और पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है ताकि इसे इसके पापों की सजा मिल सके। आपको बता दें, अलवर के थाना गाजी में भालको की ढाणी में 15 दिन पहले एक युवती से दुष्कर्म का मामला सामने आया था। हालांकि निचले स्तर पर पुलिस ने उल्टे पीड़िता के ही परिवार की गिरफ्तारी कर ली थी, लेकिन मीडिया में खबर आने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जो आरोपी था उसके साथ मारपीट हुई थी और वो हॉस्पिटल में एडमिट था, तो इसलिए आज उसके खिलाफ जुर्म प्रमाणित मानते हुए उसे आज थाना गाजी थाने पर गिरफ्तार किया गया। पुलिस की गिरफ्त में आए ये चारों नेट के ऐसे शातिर नटवरलाल हैं जो पलक झपकते ही लोगों का अकाउंट खाली कर देते थे। भरतपुर के मेवात से लेकर कर्नाटक तक इनकी ऑनलाइन ठगी का जाल फैला था। खास बात यह है कि इन्हें गिरफ्तार करने के लिए कर्नाटक की पुलिस ही भरतपुर पहुंची थी और क्यूआरटी टीम की कार्रवाई के दौरान इन्हें पहाड़ी से गिरफ्तार किया गया है। कर्नाटक पुलिस का कहना है कि इन पर लाखों की ठगी का आरोप है और लंबे समय से वो इन्हें तलाश रहे हैं। कर्नाटक पुलिस की टीम इंस्पेक्टर नियाज मोहम्मद के नेतृत्व में आई हुई थी। उनके यहाँ एफआईआर नंबर 4 दर्ज है इस साल की आईटी एक्ट और 384-420 आईपीसी में। तो उस चक्कर में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन से इंस्पेक्टर नियाज अपनी टीम के साथ पिछले 2-3 दिन से थे। उन्होंने उस मुकदमे में कुछ मुलजिम चिन्हित किए। हमने उनकी जानकारी की। आज आसपास के थानों से जाब्ता बुलाया गया, क्यूआरटी टीम की मदद ली गई और 4 मुलजिमों को पकड़ा गया है। कोटा की उद्योग नगर थाना पुलिस ने पेट्रोल पंप लूटने की साजिश रचते 4 बदमाशों को हथियारों के साथ पकड़ा है। आर्थिक तंगी दूर करने के लिए ये बदमाश रायपुरा पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने बदमाशों को दबोच लिया। गिरफ्तार आरोपियों में शामिल इमरान डबल मर्डर में आजीवन कारावास की सजा काट रहा था और दिसंबर में पैरोल पर बाहर आने के बाद से फरार था। पुलिस ने इमरान पर 5,000 का इनाम घोषित कर रखा था। गिरफ्तार लोगों में इमरान के अलावा सूरज सिंह, महेंद्र उर्फ मेढकी और कन्हैया शामिल हैं। बदमाशों के पास से पुलिस को 2 देसी कट्टे, 3 जिंदा कारतूस, चाकू और मिर्च पाउडर भी मिले हैं। स्याह अंधेरा, दूध का टैंकर, दूध का खाली ड्रम और पुलिस। ये बताने के लिए काफी है कि यहाँ पुलिस की दबिश पड़ी है और मामला दूध की चोरी का है। ये तस्वीरें अलवर के जापानी जॉन इलाके की हैं। पुलिस का कहना है कि उसे सूचना मिली थी कि यहाँ कुछ लोग टैंकर से दूध चोरी करते हैं। इसी सूचना के आधार पर मंगलवार की रात नीमराना डीएसपी महावीर सिंह शेखावत के नेतृत्व में पुलिस ने दबिश दी। मौके पर दूध का टैंकर, ड्रम, पाइप और जनरेटर तो पुलिस ने बरामद कर लिए, लेकिन दूध चोरी करने वाले आरोपी मौके से फरार हो गए। जापानी जोन एरिया में यूनिचार्म कंपनी पीछे दूध चोरी करके उसमें पानी मिलावट का काम चल रहा है। इसी तला पर मैं थाना अधिकारी मैं हमारे जाब्ते के साथ यूनिचार्म कंपनी के पीछे पहुंचा तो देखा सड़क के किनारे एक टैंकर से कुछ लोग एक पिकअप में दूध डालने का काम कर रहे थे। पुलिस जाब्ते को देख करके वो लोग इधर उधर भागने लगे। पुलिस ने घेरा देकर के टैंकर के ड्राइवर श्रवण पुत्र काना राव को गिरफ्तार किया।
जयपुर के वैशाली नगर में 26 फीट की सुरंग खोदकर एक डॉक्टर के घर से 540 किलो चांदी चोरी करने के मामले की जांच अब एसओजी करेगी। इसे लेकर मंगलवार को ही डीजीपी एमएल लाठर ने जांच बदलने का आदेश जारी कर दिया है। आपको बता दें, 24 फरवरी को वैशाली नगर में 26 फीट लंबी सुरंग खोदकर डॉक्टर के घर से 540 किलो चांदी की चोरी का खुलासा हुआ था। इस मामले में पुलिस अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिसमें प्लॉट मालिक, सुरंग खोदने वाले मजदूर और ड्राइवर हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात ये है कि 10 लोगों की गिरफ्तारी के बावजूद ना तो मास्टरमाइंड शेखर अग्रवाल पकड़ में आया और ना ही चांदी का एक भी टुकड़ा बरामद हुआ। पुलिस ने अब तक पकड़े गए बदमाशों के कब्जे और निशानदेही से करीब 23 लाख रुपए, एक फॉर्च्यूनर गाड़ी, स्कूटी और सुरंग खोदने वाले औजार बरामद किए हैं। जंगल में जब आग लगी तो सब सदमे में आ गए थे। आग की लपटें यूं विकराल हो रही थी जैसे बुझाए ना बुझेंगी। जंगल में आग की ये तस्वीरें भीलवाड़ा के कोराई वन क्षेत्र के कोचरिया इलाके की हैं। बताया जा रहा है कि इस आग की वजह से करीब 60 बीघा वन क्षेत्र में लगे पेड़ खाक हो गए। कोराई वन क्षेत्र में लगी आग भीषण थी, लेकिन फायर ब्रिगेड की 5 टीमों ने मौके पर पहुंचकर 8 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। हैरान हो गए होंगे आप भी रेतीली धोरों में ब्रोकली की इन हरी हरी तस्वीरों को देखकर। ये पहली बार है जब बाड़मेर में ब्रोकली की खेती हो रही है। इसे उगाने वाले किसान का ग्रीन हाउस में होती है, लेकिन कृषि विशेषज्ञों की मदद से बाड़मेर में इसकी खेती का नवाचार रेतीली धुरों में किया गया है। ब्रोकली की इस फसल को देखकर इसे उगाने वाले किसान बेहद खुश हैं। ब्रोकली गोभी ये बाड़ी दिल में पहली बार मेरे को लाके दी है, मैंने तैयार की नहीं है, कहाँ ही नहीं है और मेहनत करके लगी है, मेरी सफल है मेहनत और होगी, तैयार हो गया बड़ा। ब्रोकली विटामिन और प्रोटीन से भरपूर होता है, इस वजह से इसकी अच्छी खासी डिमांड भी रहती है। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि अगर उनका ये प्रयोग सफल रहा तो इससे बाड़मेर के किसानों की तकदीर बदल सकती है। ब्रोकली एक सब्जी होती है जो कि बाड़मेर जिले में पहली बार हमने उगा के दिखाई है कि बाड़मेर के रेगिस्तान में भी ब्रोकली पैदा की जा सकती है। अगर उच्च कोटि का बीज और उनको पानी को कंजर्वेशन की सही तकनीक किसान को दी जाए तो उससे बाड़मेर जिले में भी ब्रोकली जैसी फसल उगाई जा सकती है। कोटा में सीएनजी ऑटो मैकेनिकों ने सीएनजी से चलने वाले ऑटो रिक्शा के साथ साथ अब बाइक्स और मोपेड में भी सीएनजी किट लगाने का जुगाड़ निकाल लिया है। इस जुगाड़ के इस्तेमाल से दोपहिया वाहन के सफर को किफायती के साथ साथ पोल्यूशन फ्री भी बनाया जा सकता है। इन मैकेनिकों का कहना है कि 2 साल की मेहनत के बाद उनका ये जुगाड़ सफल हुआ है और अब वो पेट्रोल की जगह सीएनजी से बाइक और स्कूटर आसानी से चला सकते हैं। पेट्रोल सीएनजी करने के लिए हमें सामान चेंज करना पड़ता है, इंजन चेंज, टर्बो हो गई, एल्बो हो गई, होस पाइप हो गई, इसके एयर के हमने सिस्टम करने के बाद फिर हम इसकी लाइन जोड़ते हैं। तो पहले हमने सिस्टम को बाहर ही रख के स्टार्ट करने की कोशिश करी थी। फिर स्टार्ट होने के बाद फिर हमने इसकी फिटिंग करनी खुली चालू कर चालू करके सिलेंडर लगाना चालू करें। चालू करने के बाद हम कई जगह में परेशान भी हुए, गाड़ी लेकर चले, एवरेज नहीं दिया गाड़ी ने, बहुत परेशान होने की। पेमेंट 7-8 बार खोलने के बाद तब जाकर हमारी गाड़ी कंप्लीट हुई। चलिए अब आपको दिखाते हैं कुछ दूसरे राज्यों की खबरें। स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन आईएनएस करंज को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल कर लिया गया है। मुंबई के नेवल डॉक यार्ड में एक कार्यक्रम के दौरान आईएनएस करंज को नौसेना में शामिल किया गया। साइलेंट किलर नाम से मशहूर आईएनएस करंज को मेक इन इंडिया कैंपेन की बड़ी कामयाबी माना जा रहा है, क्योंकि कलवरी क्लास की ये तीसरी सबमरीन कोई आवाज नहीं करती। यानी ये सबमरीन जब दुश्मन के इलाके में होगी, उसे नेस्तनाबूद कर रही होगी, तब कोई आवाज नहीं आएगी। आईएनएस करंज की लंबाई करीब 70 मीटर की है, जबकि ऊंचाई 12 मीटर है। इस सबमरीन का वजन करीब 1600 टन है।
ये सबमरीन मिसाइल टॉर्पीडो से लैस है, साथ ही समुद्र के भीतर ही माइंस बिछाकर दुश्मन को तबाह करने का मादा रखती है। ये सबमरीन बिना रडार की पकड़ में आए दुश्मनों को नुकसान पहुंचा सकती है। यही वजह है कि लंबे वक्त तक ये पानी में रहकर भारतीय नौसेना को मजबूत करती रहेगी। दिल्ली में कोरोना को एक बार फिर पैर पसारने से रोकने के लिए लोगों में जागरूकता फैलाने का अभियान तेज हो गया है। इसके लिए राजधानी के अलग अलग इलाकों में पुलिस वाले और सिविल डिफेंस के लोग तैनात हो गए हैं। जो लोग बिना मास्क के दिखे उन्हें जागरूक किया गया, जिसकी एक तस्वीर राजधानी के आनंद विहार इलाके से भी सामने आई, जहां एक पुलिस वाला गाड़ी में बैठे कुछ लोगों को कोरोना के खिलाफ मास्क की अहमियत समझाता दिखा। सबको बताइए कि मास्क सबने लगाना जरूरी है। यहाँ एक जगह सिविल डिफेंस के लोग और कुछ पुलिस वाले फुटपाथ पर खड़े हो गए और उन्होंने वहाँ से गुजर रहे लोगों पर नजर बनाए रखी। आनंद विहार इलाके में जो मास्क को चेक करने वाले सिविल डिफेंस के लोग हैं वो यहाँ पर देख रहे हैं आप कि वो टीमें जो है लगातार लगी हुई। मास्क नहीं पहनने वालों से 2000 रुपए जुर्माना वसूलने के साथ कुछ लोगों को समझाकर छोड़ दिया गया। अवेयर करके विदाउट मास्क को नहीं चलना तो छोड़ भी देते हैं। देश के कुछ राज्यों में कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफे के बाद दिल्ली की सड़कों पर सख्ती फिर बढ़ गई है, ताकि लोग कोरोना नियमों का पालन करें और हालात को काबू में रखा जा सके। यूपी के चंदौली में फेक करेंसी के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। कामाख्या एक्सप्रेस से पुलिस को 1 करोड़ जाली नोट बरामद हुए हैं। जीआरपी और आरपीएफ ने चेकिंग के दौरान नकली नोटों की बड़ी खेप को पकड़ा। बरामद सभी जाली नोट 2000 रुपए के हैं। पुलिस को ट्रेन में लावारिस हालत में ये पैसा मिला। कामाख्या एक्सप्रेस दिल्ली से असम जा रही थी। बंगाल और असम में कुछ ही दिनों में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में इन नोटों के इलेक्शन में इस्तेमाल किए जाने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। हालांकि पुलिस के हाथ अभी तक कोई ठोस सुराग नहीं लगा है। जाली नोटों की इतनी बड़ी खेप का चंदौली से पकड़ा जाना बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहा है। जीआरपी और पुलिस के बड़े अधिकारी मामले की गहनता से तफ्तीश में जुटे हैं। लखनऊ में पुलिस ने बेशकीमती दुर्लभ मूर्तियों की तस्करी करने वाले 7 तस्करों को गिरफ्तार किया है। 700 साल पुरानी मूर्तियों की कीमत करोड़ों रुपए बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि तस्करों ने बांद्रा के कबरई से कीमती अष्ट धातु की मूर्ति हासिल की थी। 700 साल पुरानी ये मूर्ति भगवान पार्श्वनाथ की है। हवाला के जरिए मूर्ति की रकम आ रही थी। एंटीक आइटम के कारोबारी से करोड़ों की डील हुई थी। सरोजनी नगर पुलिस ने कानपुर रोड से ये गिरफ्तारी की है। उन्होंने एक 6 से 700 वर्ष एक पुरानी अष्ट धातु की मूर्ति है, जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ की ये अष्ट धातु की मूर्ति, और इसको इन्होंने रिकवर किया है। यह एक बहुत ऑर्गेनाइज्ड गैंग टाइप का है, जिसने कि इस तरह की मूर्तियों को बेचने का जो भारत की धरोहर है उनको यहाँ से ट्रांसपोर्ट करने का काम करते थे। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया है, जिसमें 2 लड़कों की कुछ लोगों ने बेरहमी से पिटाई कर दी। बताया गया कि मोटरसाइकिल पर सवार होकर ये दोनों लड़के गन्ने के खेत में अपनी प्रेमिका से मिलने गए थे, जिन्हें कुछ लोगों ने पकड़ लिया और इतना मारा कि वो अपने पैरों पर खड़े होने लायक भी नहीं बचे। पिट रहे प्रेमियों में एक को कुछ दूरी तक घसीटकर एक आदमी ले गया तो दूसरे को लात घूंसों से जमकर पीटा गया। उन दोनों की हालत ऐसी हो गई कि वो अपना वजन संभालने में भी लड़खड़ाते दिखे। जब इसका वीडियो सामने आया तो पुलिस ने भरोसा दिया कि इस मामले में जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जांच करा के अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। भीड़ में शामिल कुछ लोग दोनों लड़कों को पीट रहे थे, तो दर्द से कराहने के बावजूद किसी ने भी उनकी एक नहीं सुनी। कुछ देर बाद एक बुजुर्ग वहां पहुंचे और दोनों लड़कों को पीटने से बचाया। यूपी के वाराणसी यानी काशी में जब शिव तांडव स्तोत्र का ये पाठ हो रहा था, हर हर महादेव के उद्घोष के साथ लाल रंग के परिधान में सजी महिलाएं जब पाठ कर रही थी तो पूरी काशी झूम रही थी।
1000 महिलाओं के हाथों में दीपक, चेहरे पर मास्क और जुबान पर शिव स्त्रोत था। ऐसा लग रहा था मानो भगवान शिव काशी में पधारे हों और उनके स्वागत में महिलाएं गीत गा रही हों। गंगा जी के किनारे शिवतांडव स्तोत्र, ये एक अनोखा अनुभव इस महिला दिन के अवसर पर यहाँ हमने अनुभूति की है इसकी। पिछले 6, 7, 8 महीनों से हम ये सब सीख रहे थे और आज उसकी जो समापन है वो हमने महिला दिन के अवसर पर किया है यहाँ। कोल्हापुर की महेश्वरी गोखले की तरह इस पाठ में हिस्सा लेने के लिए 14 राज्यों की लड़कियां और महिलाएं आई थी। इसके लिए कई महीने से तैयारियां चल रही थी और फिर शिवतांडव स्तोत्र पाठ के साथ ही इसका समापन हुआ। मुंबई की एक संस्था की तरफ से इसका आयोजन किया गया था। महिलाओं और लड़कियों ने शिवतांडव स्तोत्र पाठ के दौरान कोरोना गाइडलाइंस का भी पालन किया। उत्तराखंड के केदारनाथ में हो रही बर्फबारी ने वहां के लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से वहां के तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई। इस बर्फबारी ने वहां के लोगों को घरों में कैद होने पर मजबूर कर दिया है। केदारनाथ मंदिर और उसके आसपास मौजूद सभी मकान, दुकानें और होटल बर्फ की सफेद चादर से ढक गए। दूर दूर तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई दी। वहाँ के सभी रास्ते भी बर्फ में गुम हो गए हैं। कई फीट जो है बर्फ यहाँ पे पड़ी हुई है और जो कॉटेज हैं, जो यहाँ पे भवन हैं, उनकी छत भी जो है पूरी बर्फ से लबालब हो चुकी है। केदारनाथ और आसपास की पहाड़ियों पर भी बर्फ ने डेरा जमा लिया है। मौसम विभाग ने आने वाले कुछ और दिनों तक उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का अनुमान जताया है। पश्चिम बंगाल में चुनाव माहौल के गरमाने के साथ मिठाइयां भी चुनावी रंग में रंगनी शुरू हो गई हैं। वहां की सिलीगुड़ी में मिठाई की एक दुकान में अलग अलग पार्टियों के चुनाव निशान वाली मिठाइयां लोगों को खूब पसंद आ रही हैं, क्योंकि ये मिठाइयां आम मिठाई जैसी नहीं हैं, बल्कि इनमें पश्चिम बंगाल का सियासी रंग चढ़ा दिख रहा है। इस दुकान में जहां बीजेपी के निशान कमल के फूल वाली मिठाई देखने को मिली, तो वहीं टीएमसी और सीपीआईएम के चुनाव निशान वाली मिठाई भी देखने को मिल रही है। वहीं लोग भी इन मिठाइयों को खरीदकर बेहद खुश नजर आए। मिठाई खाने के बाद अच्छा मुंह मीठा करके इलेक्शन करो, ये सबसे अच्छा मोटिवेशन। मिठाई बेचने वाले दुकानदार ने भी बताया कि उनका ये आइडिया लोगों को खूब पसंद आ रहा है, क्योंकि पूरा पश्चिम बंगाल चुनावी रंग में रंगा है। ऐसे में ये मिठाइयाँ उनकी पहचान बन गई हैं। ये बार भी राज्य विधानसभा इलेक्शन चल रहा है, उसके बारे में सब सिंबल बना के आदमी लोग को पेश कर रहा है। दुकानदार के मुताबिक उन्होंने ये मिठाइयाँ चुनावी माहौल को देखते हुए तैयार की थी, लेकिन अब उनकी डिमांड काफी बढ़ गई है। चलिए अब आपको दिखाते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। सिंगापुर में पर्यावरण की सुरक्षा और ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए पानी में तैरने वाला सोलर प्लांट बनाया गया। दूसरे देशों के मुकाबले सिंगापुर में खाली जगह काफी कम है, लेकिन वहाँ कार्बन उत्सर्जन काफी ज्यादा है। ऐसे में पर्यावरण को बचाने और समझौते के तहत कार्बन उत्सर्जन घटाने के लिए वहाँ अनोखा तरीका इस्तेमाल किया गया। जगह की कमी होने की वजह से वहाँ पानी के ऊपर सोलर पावर प्लांट बना दिया गया। इसके लिए ऐसे सोलर पैनल लगाए गए जो पानी में तैरते हुए अपना काम कर सकते हैं। इसके लिए दूसरी जरूरी चीजें भी इसी हिसाब से डिजाइन की गई। Land which is very scarce. The next big potential is actually our water area. ये सोलर पैनल वहाँ के तालाबों और झीलों में इसी तरह लगाए जाएंगे, ताकि पहले ही जगह की कमी से जूझ रहे सिंगापुर को साफ ऊर्जा का एक जरिया मिल सके और इससे वो अपना कार्बन उत्सर्जन घटा सके। अफ्रीकी देश सेनेगल की राजधानी डाकार में मुख्य विपक्षी नेता उस्मान सोंको की गिरफ्तारी पर शुरू हुआ बवाल थमने की बजाय बढ़ता ही जा रहा है। उस्मान सोंको को रेप के आरोप में 7 दिन पहले गिरफ्तार किया गया था। उनकी गिरफ्तारी के बाद से ही समर्थकों ने वहां उत्पात मचा रखा है। अपने नेता की रिहाई के लिए इन लोगों ने राजधानी में आगजनी और तोड़फोड़ शुरू कर दी। प्रदर्शनकारियों ने कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। पुलिस की सख्ती का भी उन पर कोई असर नहीं हुआ।
एक जगह पर तो पुलिस बख्तरबंद गाड़ियों के साथ उपद्रवियों को रोकने के लिए तैनात दिखी, लेकिन वो कुछ कर पाती उससे पहले ही प्रदर्शनकारियों ने पुलिस वालों पर पत्थरों से हमला कर दिया। इतने पत्थर फेंके गए कि सड़कें पत्थरों से फट गई। इसके बाद पुलिस ने भी सख्ती दिखाई। हंगामे की इन तस्वीरों को देखने पर ऐसा लगा मानो पूरा शहर जंग का मैदान बन गया हो। उस्मान सोंको की गिरफ्तारी से भड़के उनके समर्थकों से वहां की सरकार ने शांति की अपील की है।